हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग ठीक होंगे। चलिए, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा और आपको बोलना चाहूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए गाइस, सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 23 को। जो चैप्टर 23 है वो सेक्शन 272 से लेकर के 299 तक डिफाइन किया गया है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का। अब हम यहाँ पर सीधे चलते हैं चैप्टर 23 की तरफ कि चैप्टर 23 किससे रिलेटेड है। तो ये जांचों और विचारणों में साक्ष्य से संबंधित चैप्टर है, यानी कि एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स ने, और ये सेक्शन 272 से लेकर के 299 तक डिफाइन किया गया। तो चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप देखिए, ज़रा ध्यान दीजिएगा, चैप्टर जो 23 है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ए और बी। ए पार्ट है वो रिलेटेड है मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस, यानी कि साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का ढंग। सेक्शन 272 से लेकर के 283 तक डिफाइन किया गया। पार्ट बी जो है वो रिलेटेड है कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन, जो कि सेक्शन 284 से लेकर के 299 तक डिफाइन किया गया। दो पार्ट में। अब देखिए, सबसे पहले हम पार्ट ए की बात करते हैं, मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस, यानी कि साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का ढंग। अब यहाँ पर सेक्शन 272 को हम लोग एक बार देखते हैं, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स, न्यायालयों की भाषा, यानी कि न्यायालयों की भाषा क्या होगी, ये सेक्शन 272 में प्रोविजंस किए गए हैं। सेक्शन 273 में जरा ध्यान दीजिएगा, एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज, साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना। सेक्शन 274 में रिकॉर्ड इन समन्स केसेस एंड इंक्वायरीज, समन मामलों और जांचों में अभिलेख। सेक्शन 275 में रिकॉर्ड इन वारंट केसेस, यानी कि वारंट मामले में अभिलेख। फिर से रिपीट करना चाहूँगा, सेक्शन 275 रिकॉर्ड इन वारंट केसेस, यानी कि वारंट मामलों में अभिलेख। सेक्शन 276 में रिकॉर्ड इन ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख। सेक्शन 277 में ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, साक्ष्य के अभिलेख की भाषा। सेक्शन 278 में जरा ध्यान दीजिएगा, प्रोसीजर इन रिगार्ड टू सच एविडेंस व्हेन कंप्लीटेड, जब ऐसा साक्ष्य पूरा हो जाता है तब उसके संबंध में प्रक्रिया। सेक्शन 279 में जब ध्यान दीजिएगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस टू एक्यूज और हिज प्लीडर, अभियुक्त या उसके प्लीडर को साक्ष्य का भाषांतर सुनाया जाना। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 280 में रिमार्क्स रेस्पेक्टिंग डिमोनर और विटनेसेस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिमार्क्स रेस्पेक्टिंग डिमोनर और विटनेसेस, साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणियाँ। सेक्शन 281 में जरा ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज, अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख। सेक्शन 282 में इंटरप्रीटर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंटरप्रीटर टू बी बाउंड टू इंटरप्रिटेट ट्रुथफुली। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंटरप्रीटर टू बी बाउंड टू इंटरप्रिटेट ट्रुथफुली, दुभाषिया ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा। सेक्शन 283 में फिर से ध्यान दीजिए, रिकॉर्ड इन हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में अभिलेख। सेक्शन 284 जो यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि पार्ट बी। पार्ट बी को जरा ध्यान दीजिएगा। पार्ट बी को अगर हम देखें यहाँ पर, तो कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, यानी कि साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन। सेक्शन 284 में व्हेन अटेंडेंस of witness may be dispensed with and commission issued, कब साक्षियों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाए। सेक्शन 285 में जरा ध्यान दीजिएगा, कमीशंस टू whom to be issued, कमीशन किसको जारी किया जाएगा। सेक्शन 286 में एक्सक्यूजन ऑफ कमीशन, एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशन। सेक्शन 286 यानी कमीशनों का निष्पादन। सेक्शन 287 में जरा ध्यान दीजिएगा, पार्टीज में एग्जामिन विटनेसेस, पक्षकार साक्षियों की परीक्षा कर सकेंगे। सेक्शन 288 में ध्यान दीजिएगा, रिटर्न ऑफ कमीशन, कमीशन का लौटाया जाना। सेक्शन 289 में एडजर्नमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई का स्थगन। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 290 में एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन कमीशंस, विदेशी कमीशनों का निष्पादन। सेक्शन 291 में डेपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेसेस, चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य।
सेक्शन 291A में आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट यानी मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट। सेक्शन 292 में एविडेंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द मिंट टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य। सेक्शन 293 में रिपोर्ट्स ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स। सेक्शन 294 में नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक ना होना। सेक्शन 295 में एफिडेविट इन प्रूफ ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथ पत्र। सेक्शन 296 में एविडेंस ऑफ फॉर्मल करेक्टर ऑन एफिडेविट शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य। सेक्शन 297 में अथॉरिटीज बिफोर वूम एफिडेविट्स मे बी श्योर्न प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा। सेक्शन 298 में प्रीवियस कन्विक्शन और एक्विटल हाउ प्रूव्ड पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाए। सेक्शन 299 में रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख। ये आपने चैप्टर 23 के शॉर्ट व्यू आपने देखा हुआ। बाकी के जो सेक्शन है 1 बाई 1 हम यहाँ पर फिर से रिपीट करेंगे और 1 बाई 1 सेक्शंस को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप हमारे साथ बने रहिए। जो लोग ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं यहाँ पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस मैं आपसे बोलना चाहूँगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता तो इसे लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे वीडियोज़ का। और देखिए गाइस मैं आपको बोलना चाहूँगा देखिए मैं संपूर्ण नहीं हूँ, कुछ गलतियाँ मुझसे हो सकती हैं तो बैरेट से ज़रूर मिलान करिए। बैरेट को ज़रूर एक बार स्टडी कर लीजिए फिर आप इन्हें रिवीजन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।